अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, सत श्री अकाल। आज मैंने जो मेरे चैनल पे FM9 प्लस न्यूज़ चैनल लोड किया है, ये मेरी छोटी सिस्टर का चैनल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दी हुई है, आप जाके उससे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यूँ तो ये कहानी बहुत से लोगों ने सुनी होंगी या उनको किसी ने सुनाई भी होंगी, मगर ये कहानी का कुछ अपना ही एक अलग मज़ा है। इसीलिए मैं ये कहानी मेरे चैनल पे लोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको भी पसंद आएगी। एक गांव में हेयर कटिंग सैलून था। उस सैलून में एक पुलिस वाला हमेशा कटिंग करने के लिए आता था। पुलिस वाला जब भी हजाम के पास कटिंग करने के लिए आता तो हजाम पुलिस वाले को पूछता, सर आप रस्सी का सांप कैसे बना देते हो? तो पुलिस वाला हंस देता और बोलता, फिर कभी बताऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। 1.5 महीने के बाद फिर पुलिस वाला उसी हजाम के पास कटिंग करने के लिए गया। हजाम ने तो कटिंग कर दी, लेकिन कटिंग करते करते वही सवाल किया, सर आप रस्सी का सांप कैसे बना देते हो? तो पुलिस वाला फिर हंस पड़ा, बोला मैं तुझे एक दिन ज़रूर बताऊंगा। दूसरे ही दिन वही पुलिस वाला हजाम के दुकान में 5-6 कांस्टेबल के साथ पहुंचा और कांस्टेबल को कहा, मुझे मुखबिर से खबर मिली है कि इसके दुकान में देसी कट्टा और तलवारें हैं, सब ढूंढ कर निकालो। हजाम तो बहुत डर गया। हजाम बोला, सर आप तो मेरे पास हमेशा आते हैं, मैं आपकी कटिंग करता हूँ, आप तो मुझे अच्छी तरह पहचानते हो, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पुलिस वाले ने कहा, ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना पड़ेगा। हजाम रोया, गिड़गिड़ाया, बोला सर कुछ तो कीजिए। तो फिर पुलिस वाला बोला, ठीक है तुम मेरे साथ थोड़ा बाजू में चलो। बाजू में ले जाने के बाद पुलिस वाले ने कहा, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो हजाम ने कहा, सर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है अभी। तो पुलिस वाला बोला, पैसे तो देना पड़ेंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, कांस्टेबल भी साथ है। अगर अभी आपको छोड़ दिया तो ये मेरी शिकायत बड़े साहब से कर देंगे। तो आप एक काम कीजिए, 20,000 रुपये का इंतज़ाम करें, तो मैं इन लोगों को पैसे बांट कर तुमको किसी तरह बचा लूँगा। हजाम तुरंत दुकान से निकलकर घर पर पहुंचा। घर पर माँ के जेवर पड़े हुए थे। उसे लेकर सुनार की दुकान पर गया और कहा, ये जेवर जल्द से जल्द मुझे बेचना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। सुनार ने उस पर तरस खाकर वो जेवर ले लिए और उसे 20,000 रुपये दे दिए। हजाम भागता हुआ फिर से अपने दुकान पर आया और पुलिस वाले को 20,000 रुपये दे दिए। पुलिस वाले ने पूछा, ये 20,000 रुपये तुम कहाँ से लाए हो? तुम तो बहुत गरीब हो, दुकान भी किराए की है, फिर ये 20,000 रुपये कहाँ से लाए? हजाम बोला, सर मैं घर पर गया, मेरी माँ के जेवरात थे, मैं उसे जाकर बेच आया हूँ। पुलिस वाले ने कहा, मुझे उस सुनार के पास ले चलो। हजाम घबरा गया, सर मैंने तो पैसे आपको लाकर दे दिए ना। पुलिस वाला ज़ोर से गुस्से में आवाज़ से बोला, मुझे उस सुनार के पास ले चलो। बेचारा उन सबको ले गया। जैसे ही सुनार के पास पहुँचे, पुलिस वाले ने पूछा, ये जेवर तुमने इससे ख़रीदे हैं? सुनार ने कहा, हाँ साहब,
ये जेवर मैंने इसी हजाम से ख़रीदे हैं। ये जेवर चोरी के थे, ये चोरी कर लाया था और तुमने चोरी का माल ख़रीदा है तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सुनार घबरा गया। सुनार घबरा कर बोला, सर यहाँ पर ही मामला सेटल कर देते हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? मुझे जेल नहीं जाना। पुलिस वाला बोला, ठीक है, आप थोड़ा बाजू आइए, आपसे बात करना है। आप मुझे 50,000 रुपये दे दो। मुझे पुलिस कांस्टेबल और जो मेरे साथ में हैं उनको भी देना पड़ेगा। सुनार ने पुलिस वाले को 50,000 रुपये दे दिए। पुलिस और हजाम और कांस्टेबल सुनार को वार्निंग देकर बाहर निकल गए और हजाम की दुकान के अंदर जाकर बैठ गए। अब पुलिस ने हजाम को कहा, तो हमेशा मुझसे पूछता था ना कि हम रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, तो आज तूने देख भी लिया कि हम रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। हजाम के आंखों में आंसू आ गए। हाँ साहब, मैंने देख लिया कि आप रस्सी का सांप कैसे बनाते हो। पुलिस ने हंस के कहा, ये ले तेरे 20,000 रुपये और ये तुम्हारी माँ के गहने, ये तुम्हारी माँ को ले जाकर दे दो और ये 20,000 रुपये तुम्हारे दुकान में और सामान लाओ और दुकान बड़ी करो। ये सब सुनकर हजाम के आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ने कहा, रो मत, बस मुझे इतना ही बताना था तुम्हें कि हम रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। तुमने पूछ पूछ कर मेरे सर में दर्द कर दिया था कि तुम रस्सी का सांप कैसे बनाते हो, तो इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया कि हम रस्सी का सांप ऐसे बनाते हैं। मगर इंसान को देखकर, जो गरीब है उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं और जो गरीबों को लूटते हैं तो उनके लिए तो हमारी हथकड़ी और हमारे डंडे ही काफ़ी है। समझ गए ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हो, किस तरह की कहानी सुनना चाहते हो, ये भी मुझे कमेंट में बताना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।